साल था 1907। व्हाइट स्टार लाइन की एक ब्रिटिश कंपनी ने फैसला किया कि वे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाएंगे, क्योंकि उस समय समुद्र के रास्ते यात्रा करना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। अमीर लोग यूरोप से अमेरिका जाने के लिए लग्जरियस जहाजों में सफर करते थे और व्हाइट स्टार लाइन चाहते थे कि उनका जहाज सबसे अलग हो। इसीलिए बेलाफास्ट आइलैंड में इसका निर्माण शुरू कर दिया। 3000 मजदूरों ने लगातार काम किया। सिर्फ जहाज का ढांचा बनाने में लगभग 2 साल लग गए। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को फाइनली पानी में उतारा गया। लाखों लोग इस जहाज को देखने आए थे, क्योंकि इतिहास में इससे बड़ा जहाज आज तक न बना था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ शहर था जिसकी लंबाई थी 882 फीट और ऊंचाई की बात करें तो 175 फीट, लगभग 17 मंजिल इमारत के जितनी। और इसकी वजन की बात करें तो लगभग 46,000 टन था। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों उस समय के लग्जरियस जहाजों में इसका नाम सबसे ऊपर था। आप सोच नहीं सकते, इस जहाज में स्विमिंग पूल था और फिटनेस के लिए जिम भी मौजूद था और रेस्टोरेंट और डाइनिंग हॉल्स, 5 स्टार होटल, सोने की नक्काशी से की हुई सीढ़ियाँ। इसमें 3 क्लासेस थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास अमीर और रईस लोगों के लिए था, जिसका किराया था उस समय $4,350, जो कि आज के हिसाब से लगभग 3.5 लाख रुपए होते हैं। राजाओं जैसे कमरे, निजी बाथरूम, 10 कोर्स डिनर। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास की। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए था, जिसका किराया $60 था, आज के हिसाब से लगभग 50,000। इसमें भी अच्छे कमरे, अच्छे खाने थे। अब आता है थर्ड क्लास, और ये थर्ड क्लास ज्यादातर गरीब लोगों के लिए था, जिसका किराया था लगभग $15 से $40, आज के हिसाब से लगभग 10 से 30,000। इसमें साधारण कमरे थे और बेसिक सुविधा थी। टाइटैनिक को बनाने वाले ने इसे 16 कंपार्टमेंट में बांटा था। मतलब अगर एक हिस्से में पानी भर जाता है तो दूसरा हिस्सा बंद हो जाएगा। कंपनी ने ये दावा किया था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता, यहाँ तक कि भगवान भी इसे डुबा नहीं सकते। इसके बाद अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे, टाइटैनिक द शिपिंग दैट कंट्रोल स्किल। लेकिन एक बड़ी गलती हुई, लाइफ बोट, जहाँ पर सिर्फ 30 लाइफ बोट्स थे। ये लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकते थे, लेकिन जहाज पर 22,024 लोग थे। जब ये सवाल उठाया गया तो कंपनी ने कहा लाइफ बोट्स की जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जहाज कभी नहीं डूब सकती। इनका यही घमंड इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, साउथ इम्पेटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक। जहाज पे सवार थे कैप्टन एडवर्ड समेत 62 साल के अनुभवी कप्तान। यह उनकी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि वो जल्दी रिटायर होने वाले थे। और इस जहाज में 2224 यात्री और क्रू मेंबर थे। सबसे अमीर लोग जॉन चोचोप स्टोर, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और कुछ अमीर लोग और भी थे, और गरीब मजदूर जो अमेरिका में नए जीवन शुरू करने जा रहे थे। शुरुआत बहुत ही शानदार थी और मौसम भी अच्छा था, समुद्र भी शांत था। लोग जहाज की लग्जरियस का मजा ले रहे थे, डांस हो रहे थे, डिनर पार्टी हो रही थी। 14 अप्रैल की रात थी। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस दिन कैप्टन स्मिथ को 6 चेतावनी संदेश मिले थे कि आप जिस रफ्तार से आगे जा रहे हो, या तो आप रास्ता बदल लो या फिर अपनी रफ्तार धीमी कर लो। उन्हें भरोसा था कि टाइटैनिक किसी भी चीज से टकरा सकता है, और इसके पीछे ये भी कारण था कि वो न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर सुर्खियां बटोरना चाहते थे। समुद्र शांत था, विजिबिलिटी अच्छी थी। रात 11:40 हुए थे। लॉकआउट निगरानी करने वाले फेडरिक फ्लेट के ऊपर खड़ा था। तभी अचानक उसने कुछ आगे देखा, एक विशाल चट्टान जिसका साइज बहुत ही बड़ा था। पुल पर खड़े अफसर ने तुरंत जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे तुरंत मोड़ने में समय लगता। 35 सेकंड बाद क्रैश। टाइटैनिक का बायां हिस्सा आईसी ब्रिज से टकरा गया। ऊपर से लग रहा था कि कुछ खास असर नहीं हुआ, ये सिर्फ छोटी सी टक्कर थी, क्योंकि बहुत हल्का सा ही झटका लगा था। कुछ लोगों को तो महसूस भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास के एक पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ? लगता है हमने कोई बर्फ का टुकड़ा छुआ। लोग हंसने लगे और फिर से अपने कामों में लग गए, लेकिन जहाज के अंदर तबाही मची हुई थी। आइवरेज ने जहाज की दाईं तरफ 300 फीट लंबी चीर लगा दी। इससे ये हुआ कि पानी तेजी से अंदर आने लगा। 5 वाटर राइड कंपार्टमेंट में पानी भर गया। जहाज के कर्मचारी यानी जहाज के वर्कर वो तुरंत निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने कैप्टन स्मिथ से कहा, कैप्टन आई एम सॉरी, दिस शिप विल सिंक, वी हैव 1-2 आवर्स मैक्सिमम
मैक्सिमम। ये सुनकर कैप्टन समेत सन्न रह गए, क्योंकि उनका मानना था कि ये जहाज तो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन ये जहाज डूब रहा था। कैप्टन समिथ ने तुरंत आदेश दिया कि सभी यात्री को लाइफ बोट्स में बैठाओ। पहले महिलाएं और बच्चे SOS पर संदेश भेजो कि हमें मदद की जरूरत है। ये टाइटैनिक से दुनिया का सबसे पहला SCU संदेश भेजा गया, लेकिन सबसे नजदीकी जहाज कैरिपेथन था जो 58 मील दूर था। उसे आने में 4 घंटे लगने वाले थे और टाइटैनिक के पास सिर्फ 2 घंटे थे। डेक पर भगदड़ मच गई। क्रू मेंबर चिल्ला रहे थे, वुमेन एंड चाइल्ड फर्स्ट। उनका कहने का ये मतलब था कि बच्चे और महिलाओं को पहले जाने दिया जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट थे और वो भी पूरी तरीके से नहीं भरी जा रही थी। पहली लाइफ बोट में 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन सिर्फ 28 लोगों को ही बैठाया गया। इसके पीछे ये कारण था कि लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब रहा है। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि मैं इस ठंडी रात में इस छोटी सी नाव पर क्यों बैठूं? ये जहाज तो बहुत ही मजबूत है और क्रू को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी। जो फर्स्ट क्लास के अमीर लोग थे उन्हें सबसे पहले ये जानकारी मिल गई। उनके पास लाइफ जैकेट थे, उन्हें डेक तक पहुंचने में आसानी हुई। 63% फर्स्ट क्लास महिलाएं और बच्चे बच गए और सेकंड क्लास उन्हें थोड़ी देर से पता चला, फिर भी कुछ लोग बच गए। 42% सेकंड क्लास महिलाएं और बच्चे बचे और थर्ड क्लास गरीब लोग, उन्हें सबसे आखिरी में बताया गया। उनके कमरे जहाज में सबसे नीचे थे और ऊपर आने के रास्ते लॉक्ड थे, क्योंकि अमीर लोग नहीं चाहते थे कि गरीब लोग उनकी जहाज में आए। और जब तक वो ऊपर पहुंचते तब तक लाइफ बोट्स जा चुकी थी। सिर्फ 25% थर्ड क्लास महिलाएं और बच्चे बचे। ये क्लास डिफायरमेंट था अपने सबसे क्रूर रूप में। उस रात कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जहाज का बैंड संगीतकार जब लोग घबराए हुए थे तब वो संगीत बजाकर लोगों को शांत कर रहा था ताकि वो घबराए ना। आखिरी तक बजाते रहे और आखिरी में सभी डूबकर मर गए। और उनका आखिरी गाना था नियर माई गॉड टू देयर। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी दूसरे लोगों के लिए। आइसिडोर उनमें से एक थे। उन्हें लाइफ बोट में बैठने की जगह मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि सभी महिलाएं और बच्चे नहीं चले जाते। उनकी पत्नी इदा ने उन्होंने कहा हमने 40 साल साथ बिताए हैं, अब भी साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जहाज के साथ डूब गए। थॉमस इंडोर्स जहाज का डिजाइनर, वे जानते थे कि जहाज डूबने वाला है, लेकिन वो लोगों को बचाने में लगे रहे। आखिर में मॉकिंग रूम में अकेले खड़े मिले सोच में डूबे और वो भी जहाज के साथ डूब गए। कैप्टन समेत उन्होंने अंत तक जहाज नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने आखिर में खुद को समुद्र में डुबा दिया। पानी तेजी से टाइटैनिक में भर रहा था। जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब रहा था और पिछला हिस्सा हवा में उठ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। 2:17 में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट गया और उसके बाद एक भयानक आवाज आई। कैरिपेथन नाम का जहाज सुबह 4 बजे पहुंचा। उन्होंने 700 लोगों को लाइफ बोट से बचाया, बाकी 1570 लोग मर चुके थे। टाइटैनिक की डूबने की सबसे बड़ी वजह थी घमंड। ये जहाज नहीं डूब सकता, यह सोच सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी बात, कम लाइफ बोट, सिर्फ 1178 लोगों के लिए जगह थी, लेकिन जहाज में 2224 लोग थे। और तीसरी, चेतावनी को बार बार अनसुना करना। 6 बार वार्निंग मिलने के बाद भी कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। और चौथा, तेज रफ्तार। उनकी गलती ये भी थी कि वो खतरनाक इलाके में पूरी रफ्तार से जा रहे थे। लोगों का ये भी कहना था कि अगर टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबता। और पांचवा, जो ये क्लास डिफाइंड किए गए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड वाले लोगों को तो जानबूझकर जहाज में फंसाया गया ताकि अमीर लोग अपनी जान बचा सके। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की डूबने की नहीं थी, ये था घमंड का अंत। अमीर बच गए और गरीब लोग मर गए। इनकी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि इन्होंने सेफ्टी को इग्नोर, कम लाइफ बोट रखना। आज भी टाइटैनिक 12,500 फीट गहराई में है, समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है। 2012 में उसकी 100वीं एनिवर्सरी मनाई गई। जेम्स कैमोर ने 1997 में टाइटैनिक फिल्म बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म में से एक बनी। लेकिन असली कहानी किसी फिल्म से ज्यादा दिल दहला देने वाली है। टाइटैनिक एक याद नहीं, सबक है। कभी घमंड मत करो, क्योंकि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है।